फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके पेंशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट 8 होगा, जो आयु से संबंधित प्रश्न होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पार्ट 8 का। तो आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए, सोनाली और मोनाली का वर्तमान आयु दिया है 5:3। पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, उसके बाद बेसिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो बताएंगे उसके अनुसार बनाना है। तो देखिए क्या दिया है। एस से मान लेते हैं सोनाली है, एम से मोनाली। इसका कितना है? 5:3। वर्तमान आयु मान के चलते कि ये 5x और ये 3x है। अब दिया है कि अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब भी कहेगा तो दोनों का जोड़ेंगे, और अगर पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। तो देखिए 5x है, तो 5x में कहता 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष हम ऐड कर दिए, तो इसमें भी हो जाएगा 3x में 5 वर्ष ऐड। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। अब देखिए यही ना अनुपात हो जाता है 10/7, इतना हो जाता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे इसको, तो देखिए 7 बचे 35x प्लस 7 बचा 35। यहाँ पे आप कॉमन भी लेके 5 को यहाँ काट सकते हैं, यहाँ हम गुना कर दे डायरेक्ट। तो 35 हुआ बराबर, फिर 10 दिया 30x प्लस 10 बचे 50। अब देखिए 30x इधर है 35x, घट के हो जाएगा इधर 5x बराबर 35 इधर है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, 50 में से 35 गया तो 15। तो x बराबर कितना आ गया? 5 दिया 15, यानी x बराबर 3। जब x का वैल्यू 3 आया तो 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 दिया 15 हो जाएगा ना 15। x की जगह पर हम ये 3 मान रख देंगे तो 5 दिया 15। अगर इसका पूछता तो 3 दिया 9 हो जाता। हमें किसका पूछा है कि मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, तो मोनाली का पूछता है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दिया 9 वर्ष। यही हुआ आंसर। तो देखिए 9 वर्ष कितना ए में है, यही हो जाएगा आंसर। मोनाली का पूछा वर्तमान आयु हम क्या माने थे? 3x, और सोनाली का माने थे 5x। तो मोनाली का पूछता वर्तमान आयु, तो 3x हम माने थे, तो यहाँ x का मान 3, तो 3 दिया 9 वर्ष हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे बनाना नहीं एग्जाम में। दूसरा और एक तो देख लेते विधि। ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि, सोनाली है और मोनाली दिया है। सोनाली और मोनाली का वर्तमान आयु कितना? 5:3, तो 5:3 दे दिए। अब कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद होता है, यानी +5। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है आयु? 10:7 के अनुपात में हो जाता है। देखिए इसका अंतर देखिए, अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, तो 5 यहाँ 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 में 3 गया तो 4। बराबर नहीं आ रहा है, हमें बराबर आना है इसका अंतर। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों का डिफरेंट देख लेंगे, और ये दोनों का। तो देखिए 5 और 3 का डिफरेंट कितना? 2। 10 और 7 का डिफरेंट कितना? 3। अब क्या करेंगे? ये 2 से ये दोनों में गुना कर देंगे, और ये 3 से ये दोनों में गुना करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसमें गुना करिए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 दूना 3 × 3 = 9।
अब देखिए 2 से 2 दूध है 20 और 2 सत्य 14। अब देखिए डिफरेंट, अब 15 5 20 डिफरेंट सेम आ रहा 5 का आ रहा। यहाँ देख 9 5 14, 5 का डिफरेंट आ रहा है। तो अनुपात 5 में अब सेम आ गया। तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना 5, चूंकि 5 वर्ष बाद का आता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 1। जब अनुपात 1 का वैल्यू 1 है तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ पे आइए, चूंकि बैलेंस करके आया तो अनुपात 15 का वैल्यू कितना 15 हो जाएगा। अनुपात 9 का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा। चूंकि अनुपात 1 का वैल्यू 1 तो 9 का वैल्यू 9। तो हमें किसका पूछा था, मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मोनाली का वर्तमान में 9 है तो ये 9 वर्ष हो गया, यही हो गया आंसर। ये दूसरा विधि। यही सवाल को तीसरा रूप से हम बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और एग्जाम में उसी तरह से बनाना है। तीसरा रूप क्या है इसको देखते हैं, इसको मेट देते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए बताए थे। तो देखिए तीसरा क्या है, सोनाली और मोनाली के बीच में रिलेशन दिया था। तो सोनाली और मोनाली हो गया। तो दिया था वर्तमान आयु 5:3। तो यहाँ देखिए 5:3 दिए। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो बाद वाला कितना है 10:7। तो यहाँ लिख देंगे 10:7। कितना वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद का आता है तो इसके लिए भी होगा 5 वर्ष बाद और इसके लिए भी 5 वर्ष बाद। लिख लिए। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देना है इसको और इसको। 7 5 35 और 10 तिया 30। 7 5 35 10 तिया 30। दोनों का डिफरेंट कितना आया 5 का। दोनों का डिफरेंट 5 का आया। अनुपात 5 1 है। 7 5 35 और 10 तिया 30। 35 में से 30 गया तो 5। अब देखिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे ये दोनों को। तो ये देखिए 7 5 35 और 10 5 50। 50 और 35 का अंतर कितना 15 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 15। अब देखिए अनुपात 5 का वैल्यू 15। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 तिया 15। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया 3। जब अनुपात 1 का वैल्यू 3 आया तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 से इसमें गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 5 15। हमें तो पूछा है इसका निकालने का जरूरत नहीं, पूछा है मोनाली का। तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो 3 तिया 9 वर्ष। ये बहुत अच्छा नियम है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके। पहला अनुपात दे दिए, उसके बाद वाला अनुपात दे दिए। जितना वर्ष बाद कहा था या अच्छा पहले भी कहा था तो उसको नीचे में लिख लेते। ये दोनों का गुना करके अंतर लिख लेते, फिर ये दोनों गुना करके लिख लिए। तब उसके बाद अनुपातिक वैल्यू निकाल के जस्ट इसमें मान रख के निकल गया। ये बहुत अच्छा है, इस तरह से बनाना है। तो प्रश्न है आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है। तो चलिए आर और एस दिया है। आर और एस वर्तमान उम्र 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20। वर्तमान उम्र कितना 11:17। 11:17 वर्तमान उम्र है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र हो जाता है अनुपात 11:20। 11:20 कितना वर्ष पहले है तो 11 वर्ष। तो इसमें भी 11 वर्ष पहले हो जाएगा, इसमें भी 11 वर्ष पहले। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 11 दूना 20। 11 गुना 20 220 हो जाएगा। 220
11 गुना 17 187, अंतर कितना हो जाएगा 33 का। तो यहाँ अनुपातिक वैल्यू ले लेंगे 33। अब देखिए इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, फिर उसका अंतर लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके अंतर लिख दिया, कितना आया 33, अनुपातिक वैल्यू 33। अब इसका देखिए 11 गुणा 81 121, 11 गुना 20 220, 220 121, अंतर हो जाएगा 99। देखिए 9 9, तो 99 अनुपात 33 का वैल्यू कितना 99। तो अनुपात 1 का वैल्यू 33 से कम, 33 दिया 99, 3 आ गया। जब अनुपात 1 का वैल्यू आया है 3, अनुपात 1 का वैल्यू कितना 3, तो हमें पूछा था क्या r की वर्तमान उम्र, तो r का इसका निकाल लेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 था, अनुपात 11 का वैल्यू 11 तिया 33, 3 से गुना कर दीजिए, तो 11 तिया 33, यही हो गया 33 वर्ष। आंसर कितना नंबर हो जाएगा, तो बी नंबर। ये इस तरह से निकालेंगे शॉर्ट। चलिए प्रश्न है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एसएससी एमटीएस 2013 में और सीपीओ 2015 में पूछा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दिया है ए और बी, उसी तरह से बनाएंगे। ए और बी के बीच में रिलेशन दिया हमें। ए और बी की आयु का अनुपात कितना 3:1, तो 3:1 कर लेंगे। 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना 4:1, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो 4:1 दे दिए। कितना वर्ष दिया है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 इसमें भी पहले और 4 वर्ष इसमें भी पहले हो जाएगा। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 4 और 3 का डिफरेंट कितना 1, अनुपात में 1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 16 में से 4 गया, अंतर हो जाएगा 12, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना 12। जब अनुपात 1 का वैल्यू 12 है, हमें पूछा था ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए का वर्तमान में आयु यही है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना, गुना कर देंगे 12 से, तो 12 तिया 36, 36 वर्ष, यही हो गया आंसर। आंसर नंबर सी 36 वर्ष। इस तरह से बनेगा। तो प्रश्न है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। देखिए जो रिलेशन दिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 3:4। एम से मान लेते हैं मीरा, पी से मान लेते हैं प्रिया। वर्तमान में आयु का अनुपात दिया है 3:4। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है, 4:7। कितना वर्ष पूर्व है, तो 10 वर्ष पूर्व। यहाँ देखिए 10 वर्ष पूर्व, इसका रिलेशन दिया है कि 4:7 हो जाता है। 5 वर्ष नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी वो हमें बताना है, इसीलिए यहाँ हम 10 लिखेंगे, ना कि 5 लिखेंगे। तो अब देख क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए। अंतर 7 तिया 21 और 4 चौक 16, 21 और 16 का डिफरेंट कितना आ जाएगा 5, 21 और 16 का डिफरेंट 5, तो अनुपात में 5, ये हो गया। अब देखिए इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो 10 7 70 और 10 चौके 40, 70 और 40 का अंतर 30, तो यहाँ 30 कर देंगे। अनुपात 5 का वैल्यू 30, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5 6 के 30।
अनुपात 5 का वैल्यू 30 तो अनुपात 1 का वैल्यू 6। जब अनुपात 1 का वैल्यू 6 है तब हमें यहाँ वर्तमान उम्र पता चल जाएगा। तो 6 के 18 क्या पूछा था, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात। तो पहले हम वर्तमान उम्र पता कर लेते कितना है, तब 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो 6 के 18। इसमें अगर 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 18। इसमें गुना करेंगे 6 से तो 6 चौके 24, 6 से गुना तो 6 चौका 24। क्या कहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। अभी तो हमें वर्तमान में पता चला 18 वर्ष और 24 वर्ष, तो 5 वर्ष और कहता है जिसमें 5 वर्ष और ऐड कर देंगे तो 18 5 23, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 24 5 29। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 23 और 29। यही हुआ आंसर। देखिए इसको दूसरे विधि से अगर उस तरह से अगर बनाएंगे, सेकेंड वाला विधि जो बताए थे तो उसके अनुसार भी ये बनेगा। देखिए उसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्या दिया है, मीरा और प्रिया, पी से प्रिया 3:4 दिया है और 4:7 10 वर्ष बाद 4:7 दिया है। देखिए इसका डिफरेंट देखना है, 3 और 4 का अंतर कितना 1, 4 7 का अंतर कितना 3 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है तो हमें बैलेंस करना होगा इस तरह से। ये दोनों का अंतर देखेंगे, 4 और 7 का अंतर 3 है, 3 और 4 का अंतर 1 है। तो अब नया अनुपात क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे और ये 3 से ये दोनों में गुना करेंगे तब बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौका 12, 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या उतर जाएगा 4 और 7। अब देखिए अंतर इसका बराबर आ रहा है, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 12 और 7 का अंतर घट के कितना हो जाएगा 5। तो अंतर आ रहा है इसका भी 5 और इसका भी 5। तो अंतर में 5 का अनुपात कितना, अनुपात 5 का वैल्यू कितना दिया है 10 वर्ष बाद ना, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा 10, तो अनुपात 1 बराबर 2। जब अनुपात 1 बराबर 2 निकला तो हमें क्या निकालना था, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या था। तो यहाँ देखिए जब अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 2 नमा ये हो जाए कितना 18, आई 12 दूना 24। ये तो वर्तमान उम्र है 18 और 24, हमें 5 वर्ष बाद का बताना है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, 18 5 23, इसमें ऐड कर देंगे 5 तो 24 5 29। देखिए इस तरह से ही बना, आंसर में क्या आ गया 23 और 29। तो इस तरह से भी अंतर करके निकाल लेंगे और ये तो सबसे आसान है ही, इस तरह से ही बनाएंगे तो कम समय में जल्दी बन जाएगा आंसर, लेकिन सेम ही आएगा, प्रोसेस अलग भले हो। तो प्रश्न है ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर हमें बताना है। तो देखिए ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया है, ए तथा बी 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना 5:3, तो 6 वर्ष बाद 5:3 हो जाता है। 6 वर्ष बाद का आता है तो इसमें भी 6 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 6 इसके लिए भी 6 इसके लिए भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 21 और 15 का डिफरेंट कितना 6, अनुपात में 6। अब यहाँ देखिए 6 5 30 और 36 के 18, 30 और 18 का अंतर कितना 12, 30 और 18 का अंतर 12, तो अनुपात 6 का वैल्यू 12 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, अनुपात 1 का वैल्यू 6 दूना 12 2, तो अनुपात 1 का वैल्यू जब 2 आया तो हमें तो पूछा था कि इनके आयु में कितना अंतर है, तो इसका हम निकाल लेंगे पहले। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2,
तो अनुपात 7 का वैल्यू 7 दूना 14, 2 से गुना हो जाएगा ना, इसमें 2 से गुना करके हो जाएगा 14, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब दे एक ठो का 14 है, एक ठो का 6 है, हमें अंतर पूछा है, तो आयु में अंतर, आयु में अंतर बराबर, तो 14 घटो 6 बराबर कितना 8। यही हो गया आंसर। वर्ष में हो तो वर्ष में, महीना में हो तो महीना में। तो इस तरह से आंसर आ गया 8। अगर दूसरे तरह से बनाएं तो इस तरह से भी बनेगा, ए है बी है, देखिए 7 और 3, 6 वर्ष बाद दिया है 5:3। तो देखिए अंतर पहले हम देख लेंगे इसका बराबर है कि नहीं। 7 में 5 गया तो 2, या 3 का 3 गया तो 0, बराबर तो नहीं आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 0, तो हमें बैलेंस करना होगा। तो और क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर देख लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 3 का अंतर 4। अब देखिए अब नया अनुपातिक क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 5 ये 2 से ये दोनों गुना करेंगे, ये 4 से ये दोनों में, तो 2 सते 14, 2 तिया 6, फिर 4 से 4 पंचे 20, 4 गुना 3 4 तिया 12। अब देखिए अंतर बराबर हो गया, 14 6 20 और 6 6 12, 6 6 का अंतर अब आने लगा, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर। तो अनुपात 6 का वैल्यू कितना वर्ष बाद दिया था, ये तो तभी का 1 रुपये था, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना होगा, तो 6 वर्ष बाद। तो अनुपात में इसका अंतर आ रहा 6, तो अनुपात 6 बराबर 6, तो अनुपात 1 बराबर 1। जब अनुपात 1 बराबर 1 है वैल्यू, तो 14 का भी वैल्यू 14 ही होगा, 6 का वैल्यू 6 ही होगा। अंतर पूछता था तो अंतर में क्या करेंगे, घटा देंगे, आयु में अंतर 14 घटो 6 बराबर 8 वर्ष। अच्छा है, महीना में है तो महीना में, ये हो जाएगा आंसर। तो इस विधि से भी और इस विधि से आप बेहतर होगा कि एग्जाम में अगर इस विधि से बनाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा, समय भी कम लगेगा। तो देखिए प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए बहुत ही आसान है, ए और बी दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, 5 वर्ष बाद यह अनुपात का था 5:6 हो जाता है, 5:6। देखिए ये दोनों का डिफरेंट बराबर है, 4 में से 5 गया तो 1 का अंतर, 5 और 6 में से 6 और 5 का अंतर 1। देखिए अनुपात ये तो निकल गया, बैलेंस ही है, तो इसमें हमें अलग से बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद का आता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 5। तो वर्तमान में ए और बी का पूछ रहा है, तो 5 का ये हो जाएगा 20, इसमें 5 से गुना हो जाएगा तो 5 का 20, ये इसमें गुना हो जाएगा तो 5 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 20 और 25। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 20 और 25, यही हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न है, 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 होगा, जबकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले का हमें अनुपातिक राशि पता है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, ए और बी के बीच में दिया है रिलेशन, ए और बी। तो 5 वर्ष बाद को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, 5 वर्ष बाद 3:1 दिया है, 3:1 हो गया। 5 वर्ष पहले को माइनस से डिनोट कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले अनुपात दिया 7:1,
1। देखिए ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर बराबर नहीं है। 3 और 7 का अंतर आ रहा है 4, इसका अंतर आ रहा है 0, तो बराबर नहीं है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर पहले करते हैं। 7 1 का अंतर 6, 3 1 का अंतर 2। अब हमें नया अनुपातिक राशि मिल जाएगा। देखिए 2 से इस में गुना करेंगे और 6 से ये दोनों गुना करेंगे, तो 6 के 18, 6 एकम 6, फिर 2 से 2 सते 14 और 2 एकम 2। अब देखिए रिलेशन हमें मिल गया। 18 में से 18 और 4 का अंतर करेंगे तो 4 आ रहा है, 6 और 2 का अंतर करेंगे तो 4 आ रहा है। दोनों में रिलेशन में मिल रहा है कितना का, 4 का डिफरेंट आ रहा है। जब 4 का डिफरेंट आ गया तो अनुपात 4 बराबर हम लिख सकते हैं। 4 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 4 बराबर 10। अब 10 देखिए 10 कहाँ से आया, तो 10 यहाँ से आया। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले कहा है, तो 5 5 10 वर्ष हो जाएगा। तो अनुपात 4 बराबर हम 10 लिख सकते हैं। तो अनुपात यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10/4। तो देखिए कटेगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 आ गया। हमें अनुपात 1 का मान पता चला 5/2। हमें निकालना क्या, इसका मान। एक ही वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो एक का देखिए कितना है 18 है। तो 18 में 5/2 से हम गुना करेंगे। वर्तमान आयु पता करने के लिए 5/2 से हम गुना करेंगे तो कितना, 2 9 18, 9 5 45। अभी भी देखिए वर्तमान आयु हमें पता नहीं चला है, क्योंकि ये जो है 5 वर्ष बाद का है। 5 वर्ष बाद के अनुपातिक राशि, इसको गुना करके हम लाए हैं यहाँ पे। तो 5 वर्ष बाद की है, तो इसमें हम 5 वर्ष घटा देंगे तो हमें 5 वर्ष पहले का पता, ये 5 वर्ष घटा दिए तो हमें वर्तमान पता चल जाएगा। एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, देखिए घटा के 45 में 5 गया तो 40। यही हुआ आंसर। आप यहां से भी पता कर सकते हैं 14 को लेके। बशर्ते ये ध्यान रखना होगा कि ये 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पहले का, तो इसे 5 वर्ष ऐड हो जाएगा बाद में। देखिए 14 आंसर निकल गया। ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। देखिए 14 है, इसको 5/2 से गुना कर देंगे। 2 7 14, तो 7 5 35। 5 वर्ष पूर्व है, तो इसमें क्या करें, 5 वर्ष जोड़ देंगे। पहले है तो जोड़ेंगे, तो 35 और 5 40। देखिए एक ही वर्तमान उम्र पता चल गया, एक ही वर्तमान आयु 40 वर्ष। वर्ष में रहेगा तो वर्ष में, महीना में दिया होगा तो महीना में। तो इस तरह से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। आंसर ये हो गया। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।